आरटी चावला, फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ। स्टिल कैमरे का क्लिकिंग साउंड के बिना बॉलीवुड के जाने कितने पल अमर होने से रह जाते। मंदी के इस दौर में भी जो अपना अस्तित्व बनाए रख सके हैं, वे है प्रदीप बांदेकर, राजू उपाध्याय और आरटी चावला जैसे तजुर्बेकार लेंसमैन। तमाम बदलावों के बावजूद बहुत से स्टार्स की बेरुखी उन्हें कहीं न कहीं जरूर चोट पहुंचाती है। हीरो चाहे जैसे कहो वैसे फोटो खिंचवाता था, उसको झाड़ पे भी चढ़ा दो तो झाड़ पे भी बैठ के फोटो खिंचवा लेता था। आज वही हीरो मतलब फोटो अगर कहे तो वो टाइम ही नहीं निकाल पाता। ऐसे में सुखद आश्चर्य होता है कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद इन फोटोग्राफर्स में एकता और दोस्ताना देखकर। जितने भी स्टार हैं उन्होंने कोऑपरेट किया है मैक्सिमम, लेकिन कुछ स्टार ऐसे हैं जैसे कि जिन्हों को स्ट्रगल करके नहीं आना पड़ा इस पीरियड में। जैसे धर्म जी हैं, उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल करके इस लाइन में आए, तो उनको पता है प्रेस वाला क्या है, जर्नलिस्ट क्या है। लेकिन उनके जो बेटे हैं वो उतने वो नहीं है, क्योंकि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इसलिए वो हमको कोऑपरेट नहीं करते। पिछले दिनों की बात है, वो सुष्मिता सेन कुछ कॉन्फ्रेंस किया था उसने कि प्रेस को सब जर्नलिस्ट फोटोग्राफरों को बुलाया था उसने होटल सन एंड सन में, तो सब लोग जमा थे और वो हमने देखा कि वो इतना प्रेस के लिए बोल रही थी कि ये प्रेस वाले मेरे बड़े दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, फोटोग्राफर मेरे दोस्त हैं, मैं इनको कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, इनको हमेशा कोऑपरेट किया, ये किया। और इतना करके वो इतना भावुक हो गई कि वो रोने भी लगी, आंखों में आंसू। मेरे पास फोटो भी है वो। तो मैंने अपने कुछ फोटोग्राफर दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार नहीं, सुष्मिता सेन जो है ना, ये इसके जैसे हाथी के दांत होते हैं दिखाने को और खाने को, और तो कुछ ऐसी है। मैंने कहा नहीं यार, तुमको गलतफहमी है, वो लड़की बहुत अच्छी है। तो लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि जो मेरे दोस्त कह रहे थे वो सही है, क्योंकि मैंने एक शूटिंग में उसके साथ ऐसा वाकया हुआ, तो उसने कुछ ऐसा ड्रामा किया, मैं अभी क्या बताऊं। तो वो लगा कि हाँ यार, ये वाकई उस टाइम कुछ और कर रही थी और अब यहाँ कुछ ड्रामा, कुछ शूटिंग पे सेट पे फोटो वोटो ड्रामा कर रही है, फोटो नहीं दूंगी मैं, ये नहीं करूंगी वो करूँ। तो मैंने कहा ये मेरे दोस्त ने जो बोला वो सही है, ये इसके जो दांत है वाकई वो दिखाने को हो रहा है और खाने को तो हो रहा है। हिट होने के बाद वो आर्टिस्ट कहता है यार मेरे बाल छोटे हैं, कोई कहता है मेरे बाल बड़े हैं, तो कोई कहता है लाइट सही नहीं है। बाद में हमको वो सब लाइटिंग वाइटिंग सिखाते हैं, फिर कोई गॉगल पहनता है, कोई चश्मा पहनता है, फिर रात का काले कपड़े पहन के आते हैं। तो ये तो इट्स हैपन्स हियर, पार्ट ऑफ द गेम। हम लोग को अभी यूज टू हो गए, कोई हमको देख के नहीं देखा करता जब हिट होता है, और फ्लॉप होता है तो हल्लो जी। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ जाके सेशन के टाइम वो कपड़े भी उतार देते हैं, नंगे नंगे फोटो खिंचवाते हैं। फिर वो मैगजीन वाले भी बोलते हैं यार इनके फोटो हमारे पास नंगे नंगे पड़े हैं, इतने कपड़े हो, ये काहे को लाते हो यार ये फोटो। और दर्शक भी आजकल वही पसंद करते हैं कि ग्लैमर फोटो हो, कुछ ड्रामा हो। हम लोग एवरग्रीन है, हम लोग आईने, इंडस्ट्री के आईने हैं, लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, हम लोग वही है। हम वही है, सही बात। हमारे सामने बहुत सारे आर्टिस्ट हिट हुए, फ्लॉप हुए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ अच्छा बिहेव करता, उसके फ्लॉप टाइम में भी हम उसका साथ देते। बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई मुझे प्रेस नहीं चाहिए, शादी ब्याह पर बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा ये एक्सक्लूसिव पर्सनल फंक्शन है, हमको फोटोग्राफर ये प्रेस नहीं चाहिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि 10 दिनों के बाद वही खुद फोटो भेज रहे हैं मैगजीनों में, और मैगजीन वाले भी हमारे हंस के छापते हैं। ये बात गलत है ना। जब आपको नहीं चाहिए, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि फ्रीलांसर के पीछे एडिटर, पब्लिशर, सारे लोग खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ ये अभी तक ये चेंज नहीं आया है। हमारे यहाँ फ्रीलांसर यानी ऐसा होता है कि भाई जब चाह उसको नजदीक कर लिया, जब चाह उसको दुत्कार दिया। अक्षय कुमार जब नए आए थे भाई साहब, तो ऐसे हमारे साथ बैठते थे, ऐसे बातें करते थे। फोटो जहाँ चाहे धूप में ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, समुद्र में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, रेडी ऊपर ले जाओ तो कपड़े उतार के देता था, ये ऐसा खींच, मेरा बॉडी के साथ खींच, तो ऐसे खींच ऐसे खींच। लेकिन अब उसकी पिक्चर्स 2-3 पिक्चरें के चल गई है, वो भाई साहब कहाँ, वो हमें खुद ताज्जुब होता है कि ये वही अक्षय कुमार है। मी शूटिंगला वगैरे जातात आणि तिथे अनेक वेळा हिरोकडून मारहाण किंवा तिकडचा कोण आणखीन असतो तो मारहाण करतो, तर यासाठी तुमची काय संघटना वगैरे आहे का? देखिए पहली बात तो ऐसे है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि हमको कोई मारे। अगर वो हमसे कोई पंगा ले लेता है, लेकिन हमारे में हम कम है, लेकिन हमारे में बहुत यूनिटी है। हमारे वैसे कंपटीशन बहुत है एक दूसरे में, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो हम एक साथ हो जाते हैं। तो हम लोगों के ऐसे उनके इलाज है, जैसे कि पार्टी फंक्शन में वो स्टार आता है तो हम उसका फोटो नहीं खींचते, हम उसके जूनियर का फोटो खींचेंगे, उसका फोटो नहीं खींचेंगे, जिससे वो आर्टिस्ट को बहुत ये फील होता है, इसलिए वो आइंदा से वो गलती नहीं करता।
तो हमारे पास इलाज है, लेकिन आज या मराठी कार्यक्रमामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये ज्यांनी स्वतःच्या नावाचं वलय निर्माण केलेले आहेत असे अनुपम खेर आज आपल्यामध्ये दाखल झालेले आहेत. या छायाचित्रकारांची मुलाखत घेताना छायाचित्रकार कसे वाटले आज त्यांच्याकडनं जाणून घ्या. आपको ये सब फोटोग्राफर कैसे लग रहे हैं? क्या है कि फिल्मी मैगजीन्स के दौरान और बाकी सारे पेपर्स में एक नाम हमेशा नीचे लिखे होते थे. तो बिफोर फिल्मी सितारों की तो मुलाकात लेट होती हुई स्ट्रगल के दौरान, बट इन लोगों से मुलाकात जो हर तस्वीर के नीचे लिखी होती थी वो पहले हुई. जो पहले उनको टेक्नीशियन भी कहूँगा जो स्वागत करते हैं हर नए इंसान का, हर नए कलाकार का, और इनकी जो गर्मजोशी होती है, जो इनकी मोहब्बत होती है वो स्टार, और ये बहुत पारखी हैं. इनकी जो समझ है बिल्कुल एक्सरे की तरह होता है. इनको समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ पहुँचने वाला है, और शुरू में तो इनको खुश करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, मगर इनकी मोहब्बत, इनका नाम लेना फिल्म के दौरान, उनका इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है कलाकार के लिए. और सिर्फ एक्टिंग तो चलती है, मगर ये हर बड़े पेपर में और हर छोटे पेपर में, हिंदुस्तान बटा हुआ है छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव में, वहाँ इनकी तस्वीरें जाके ये पहले हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं, फिल्में बाद में पहुँचती हैं. और ये परिवार की तरह इनसे जब भी मुलाकात होती है एक कंसर्न तरीके से होता है. ये सिर्फ एक्टर और फोटोग्राफर का रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक्टर की बाकी खूबियों को भी जानते हैं और बाकी खराबियों को भी जानते हैं. Purely democratic Zee Cine Awards. देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जी चैनल बहुत पूरे भारत में, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, तो जी सिने अवार्ड भी काफी पॉपुलर होगा. दशक में फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने परिवर्तन हुए. एक और जहां कई फ्रीलांस फोटोग्राफर्स ने बुलंदियों के शिखर को छुआ, तो कोई आज भी यहां स्ट्रगल कर रहे हैं. मगर इसके बावजूद उनके दिलों में पुराने दिनों की बातें सुनहरी यादें बनी हुई हैं. रंजीता कौर, बॉलीवुड न्यूज.